अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 9 चल रहा है जिसका टाइटल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ रहेगा नहीं गया है, यानी कि सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है। हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है जो हमने पढ़ना है, लेकिन एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मीनिंग्स ऑफ सिनोनिम्स का एक दफ़ा, ताकि हम इसे पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेज़ी में मुतातिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। तो ओहो, ज़्यादा जूम इन हो गया। अच्छा जी, ये एन का मतलब है नाउन, वी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एडीवी का मतलब है एडवर्ब, ईडियम का मतलब मुहावरा, ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं। बेड साइड, बाय द बेड, एट द पेशेंट साइड, बिस्तर के करीब। वंडर, पॉन्डर, मार्वल, हैरान होना। रिकवरी, हीलिंग, रिकुपरेशन, सेहतयाबी। रिसीव, अंडरगो, बेयर, पाना। सवेयर, सीरियस, फैटल, शदीद। बिजी, हेक्टिक, क्राउडेड, मसरूफ। लाइफलेस, मोशनलेस, विदाउट लाइफ, बेजान, मुर्दा। सेवरल, कई, ये बहुत से, या मतलब लिख के बहुत से भी कर सकते हैं। इन वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, बेसूद, बेफायदा। वॉइस, स्पीच, टोन, आवाज़। एक्टिवेट, एनर्जाइज, मोबिलाइज, मुतहरिक करना। नियरली, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स। आसाब, अस्पी खुली है। सर्टेन, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। स्पेसिफिक, यकीनी। हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस, डिस्पेयर, बेबसी। परहैप्स, मे बी, पॉसिबली, शायद। एक्सटेंट, लिमिट, बाउंड्री, फ्रंटियर, हद। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन एक जवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़े होकर, आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, मैंने हैरत से सोचा कि क्या वो दूसरों की तरह सेहतयाब हो पाएगी। वंडर्ड का मतलब हैरत से। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. अच्छा, इसकी जो आखिरी लाइन है आप उर्दू में लिखिएगा, उसकी ट्रांसलेशन पहले है, तो अक्सर ऐसा उर्दू में होता है एक अच्छा ट्रांसलेशन करने के लिए। एक मसरूफ सड़क पार करते हुए तेज़ रफ्तार बस के टकराने से हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी। आई टूक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने इसकी बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस ऑन हर बट इन वेन, और कई तरह से इस पर वर्जिश कराने की कोशिश की मगर फ़ायदा ना हुआ। स्पाइनल का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। आल्सो आई आस्क हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, मैंने इसकी छोटी बहन को भी बुलाया ताकि वो इससे बात करे। थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, ये सोचते हुए कि करीबी और अजीज़ की आवाज़ तकरीबन मुर्दा असाब में शायद तहरीक पैदा कर दे। माइट का मतलब हो सकता है, शायद, मे बी मतलब ये माइट का मतलब है। शी कुड सी बट कुड नॉट टॉक, वो देख तो सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, इसकी आंखों में एक मखसूस बेबसी नजर आती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं इसके जहन को इसकी आंखों के जरिए पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say please help me, शायद वो कहना चाहती थी बराए करम मेरी मदद करें, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ का भी क्वेश्चन है, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन उसको बाद में कवर करेंगे। अभी इसी को कवर करते हैं जो सेकंड पैराग्राफ में है, वो मैं भूल गया कवर करना ना, तो उसको भी कवर करेंगे।
अलहदा से मैं कर दूंगा, या आने वाले पैराग्राफ में, या आने वाले पैराग्राफ में इसको अलग से किसी चीज़ के साथ कवर कर देंगे, किसी और टॉपिक के साथ। तो अभी ये कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। To what extent does the recovery of a patient depend upon the doctor and the nurse? एक मरीज की सेहतयाबी किस हद तक डॉक्टर और नर्स पर मुनहसर होती है? The recovery of a patient depends upon the doctor and the nurse to a very large extent. मर्ज की सेहतयाबी का दारोमदार बहुत हद तक डॉक्टर और नर्स पर होता है। A patient cannot recover without their treatment and proper care. मरीज इनके इलाज और मुनासिब देखभाल के बगैर सेहतयाब नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये तो हो गया क्वेश्चन भी, और ये इसके पैराग्राफ के साथ ही था। ठीक है, तो आपका कोई भी सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। आपने कल का होमवर्क किया है? अगर नहीं किया तो भी बताएं, अगर किया है तो भी बताएं। और काइंडली, और ये आपका आज का होमवर्क है, आपका मीनिंग्स याद करने हैं आपने, उसके बाद उसके सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर आपने ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने उसकी एक दफ़ा ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।